मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कल भी हम लोग न्यूमेरिकल ही किए थे, आज भी हम लोग न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं मैट्रिक्स का। पहला क्वेश्चन होगा फाइंड ए बी एंड बी ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। एंगल है इसमें थीटा और उसमें है थीटा 2, तो इसे हमको निकालना है ए बी और बी ए। ए बी पहले निकालते हैं, ए बी में प्री फैक्टर हो गया ए cos थीटा 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 2 cos थीटा 1, ये हुआ प्री फैक्टर। और पोस्ट फैक्टर cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 2 sin थीटा 1 cos थीटा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन, पहला रो का पहला कॉलम cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। आगे इधर भी बढ़ेंगे, इधर भी आगे बढ़ेंगे, माइनस sin थीटा 1 इंटू, सॉरी यहाँ 2 है, साइन प्री फैक्टर में 1 है और पोस्ट फैक्टर में सब जगह 2। cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 इंटू sin थीटा 2। पहला रो का पहला कॉलम से, फिर इसी ढंग से पहला रो का दूसरा कॉलम से cos थीटा 1 इंटू माइनस sin थीटा 2, तो माइनस cos थीटा 1 इंटू sin थीटा 2। आगे बढ़ेंगे, माइनस sin थीटा 1 इंटू cos थीटा। सेम प्रोसेस से सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे। क्या आएगा, sin थीटा 1 इंटू sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। आगे बढ़ेंगे, प्लस cos थीटा 1 sin थीटा 2। इसी ढंग से सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2। यहाँ क्या होगा, प्लस cos थीटा 1 cos थीटा 2। अब इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान देना है। cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, ये फॉर्मूला किसका है, किस फॉर्म में है, cos A प्लस B के फॉर्म में। cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, इसका फॉर्मूला क्या होगा, cos A के जगह पर थीटा 1 है, B के जगह पर थीटा 2 है, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। इसी ढंग से इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, तो माइनस तो कॉमन ले लेंगे तो किसका हो जाएगा, sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये किसका है, sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, sin A प्लस B का sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 का रिजल्ट है। और इसमें cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, ये किसका है, cos A प्लस B का फॉर्मूला। तो cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। जब हम एक तो आंसर लिख दिया, ए बी का आंसर यही हो गया।
ए बी का आंसर होगा। इसका साइज 2x2 था, ये 2x2 है, इसका भी साइज 2x2 है, इसका कॉलम और इसका रो इक्वल था इसलिए पॉसिबल था मल्टीप्लिकेशन। तो साइज क्या होगा 2x2 और ए बी है 2x2। ये आया ए बी का वैल्यू। अब निकालना है बी ए। बी ए में क्या होगा, प्री फैक्टर बी होगा, पोस्ट फैक्टर ए होगा। ध्यान देना है, हम लोग अभी केवल ए बी निकाले हैं, हाफ पार्ट हुआ है। हम ये क्वेश्चन क्यों दिए हैं, जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटेटिव, लेकिन कुछ केस में हो भी सकता है। इस केस में हम लोग क्या देखेंगे, ए बी और बी ए दोनों इक्वल आएगा। इस क्वेश्चन की ही विशेषता है। ए बी का जो वैल्यू आया वही बी ए का भी वैल्यू आएगा। अभी हम जब बी ए निकालेंगे तो भी यही रिजल्ट आएगा। मेरा दिखाने का पर्पस ये था, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा हम में, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू मैट्रिसेस इन व्हिच ए बी इज इक्वल टू बी ए, उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, याद रखना भी बहुत आसान है। केवल एंगल चेंज किए हैं, ये अल्फा बीटा भी मान सकते हैं। जैसे भी हम पहले बी ए निकाल दें सेम रिजल्ट आएगा। निकाल रहे दूसरा पार्ट बी। बी बी ए में प्री फैक्टर हो जाएगा बी। क्या लिखेंगे, cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 2 इंटू cos थीटा 2 और पोस्ट फैक्टर क्या होगा, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 1। अब प्रोडक्ट निकालेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा, cos थीटा 2 इंटू cos थीटा 1, रिजल्ट होगा cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। आगे बढ़ेंगे, माइनस साइन थीटा 2 इंटू साइन थीटा 1, माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो माइनस साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। और आगे जब बढ़ेंगे तो माइनस cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। फिर इसी ढंग से सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ साइन थीटा 2 इंटू cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। आगे बढ़ेंगे, cos थीटा 2 इंटू साइन थीटा 1, तो प्लस साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 cos थीटा 2। अब देखें क्या रिजल्ट आएगा, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B के फॉर्म में है पहला टर्म। तो क्या लिखाएगा, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। दूसरा एलिमेंट अगर माइनस कॉमन ले ले तो प्लस हो जाएगा, साइन A इंटू cos B माइनस cos A इंटू साइन B, साइन A प्लस B के फॉर्म में है और माइनस भी कॉमन है, तो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। दूसरा एलिमेंट यहाँ पर cos A साइन A इंटू cos B प्लस cos A इंटू साइन B, किस फॉर्म में हो गया, साइन A प्लस B के फॉर्म में, तो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2
यहाँ पर cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, ये हो गया किस फॉर्म में? cos A प्लस B के फॉर्म में है, तो cos θ1 प्लस θ2, इसका भी साइज होगा 2/2 ही, ये भी 2/2 था, 2/2, ये भी था 2/2, रिजल्ट क्या आएगा? 2/2। आप कंपेयर करें, पहले आप लोग निकाले थे AB और अभी निकाले BA, दोनों सेम है। हियर AB इज इक्वल टू BA, इसके लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है। हियर AB इक्वल टू BA, हियर कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। AB इक्वल टू BA। जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट नेसेसरली कॉम्पिटिटिव, लेकिन कुछ केस में कॉम्पिटिटिव भी होता है, उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, याद रखना भी आसान होगा। केवल इसमें एंगल θ1 है, दूसरे में एंगल θ2 है, और मल्टीप्लाई किए तो AB और BA दोनों इक्वल आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ भी है साइन थीटा, यहाँ पर cos थीटा। जो भी एग्जाम्पल यहाँ पर हम दे रहे हैं सब खूब इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। फाइंड A ट्रांसपोज, फाइंड A ट्रांसपोज। पहले A ट्रांसपोज क्या होगा? पहले काम है A ट्रांसपोज, रो और कॉलम को इधर चेंज कर देना है। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। Now find A transpose. A transpose is equal to, पहले A लिखेंगे, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। फिर A ट्रांसपोज लिखेंगे, A ट्रांसपोज यहाँ पर पोस्ट फैक्टर है, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा इंटू sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। फिर आगे यहाँ साइन थीटा यहाँ cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम माइनस साइन थीटा cos थीटा, आगे बढ़ेंगे तो प्लस साइन थीटा cos थीटा, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 0,
यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर 1, दैट इज इक्वल टू आई। तो एक क्वेश्चन हम क्यों बताए हैं, एक एनसीईआरटी में नहीं यूज हुआ है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is said to be orthogonal if A into A transpose is equal to I। ये है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसी के हेल्प से मैं डेफिनेशन भी मैं लिखा रहा हूँ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स A square matrix A is said to be orthogonal matrix if A into A transpose is equal to I। अब उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल जो दिए याद रखना बहुत आसान है। अगर A into A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I होगा तो क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का यही डिफिनेशन हो गया, A square matrix A is said to be orthogonal if A into A transpose is equal to if A is equal to -1, 0, 2, 1, 2, 1। कौन मैट्रिक्स है, साइज 2 रो है 3 कॉलम, 2/3 एंड B is equal to 1, 2, -2, 3, 1, 4। इसका साइज क्या हो गया, 3/2। Then verify that AB transpose is equal to B transpose A। पहले हम लोग AB निकालें, LHS is equal to AB transpose। AB क्या होगा, पहले AB निकालते हैं। AB is equal to -1, 0, 2, 1, 2, 1। और B क्या है, 1, 2, -2, 3, 1, 4। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। इसका कॉलम A का और B का रो इक्वल है, इसलिए A भी पॉसिबल है। अब कैसे निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन,
इज इक्वल टू पहला रो का पहला कॉलम से -1 इंटू 1 -1 प्लस 0 इंटू प्लस 0 2 इंटू -2 -4। इसी ढंग से पहले रो का दूसरे कॉलम से -1 इंटू 3 -3 0 इंटू 1 0 2 इंटू 4 8 प्लस 8। अब सेम प्रोसेस से दूसरे रो का पहले कॉलम से 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 प्लस 4 1 इंटू -2 -2। अब दूसरे रो का दूसरे कॉलम से 1 इंटू 3 3 2 इंटू 1 प्लस 2 1 इंटू 4 प्लस 4। इसका वैल्यू कितना आ गया -1 इंटू -4 -5 -3 और प्लस 8 प्लस 5। यहाँ 5 -2 3 5 प्लस 4 9। ए बी का वैल्यू है। therefore AB transpose क्या होगा उसका ट्रांसपोज रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे हम लोग तो -5 5 3 9। ये आ गया पहला, ये हम लोग निकाल लिए। लेफ्ट साइड का वैल्यू आया, पहला रो -5 3, दूसरा रो 5 और सेम प्रोसेस से राइट साइड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आना चाहिए। यही अगर आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं राइट साइड। LHS, therefore LHS is equal to AB transpose is equal to -5 3 5 और 9। ये हो गया ऊपर। अब राइट साइड RHS क्या है? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू B ट्रांसपोज उसका जब ट्रांसपोज करेंगे क्या होगा 1 3 क्या होगा 1 3 2 1 -2 4 ऐसा होगा। 3/2 था नहीं हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और A ट्रांसपोज क्या होगा -1 0 2 1 2 1। अब इसका हम लोग निकालेंगे पहला रो का पहला कॉलम 1 इंटू -1 2 इंटू 0 प्लस 0 -2 इंटू -4। फिर इसका इसके साथ 1 प्लस 4 -2। इसी ढंग से दूसरे रो का 3 इंटू -3 प्लस 0 प्लस 8। फिर इसका दूसरे रो का दूसरे कॉलम 3 प्लस 2 और प्लस 4।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा? -5, 5 minus 2, 3, 8 minus 3, 5, और 3 plus 2, 5 plus 4, 9। आप मिलाकर देख लीजिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS is equal to RHS. From first and second LHS is equal to RHS, यानी प्रूफ हो गया। तो आज हम लोग केवल एग्जाम्पल पर हैं, कल शुरू करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, थैंक यू वेरी मच।